विशालनाथ बब्बर है और आज मैं जितने टीवी वालों ने आपको इंटरव्यू दिया है, बताया है कि इलेक्शन कौन कहाँ हारा है और कैसे कोई जीता है, उन सबको इतनी नॉलेज नहीं है जितना मैं आपको बारीकी से जवाब दूंगा। मोदी जी, मैंने पूरे इलेक्शन को गुजरात का, दिल्ली का और शिमले का देखा है। जितने एंकरों ने आपका लिए बताया है टीवी पे कि कौन कैसे जीता है, कौन कैसे हारा है, वो शायद ठीक है, लेकिन मेरे नज़रिया कुछ और ही है। आपके किसी आदमी ने आपको नहीं बताया कि आप क्यों हारेंगे। मैंने आपको एक पिछले 2 महीने पहले ही चिट्ठी में कन्फर्म करा था, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप दिल्ली नहीं जीतोगे। उसका रीज़न था कि आपके एडवाइज़र जो है 3rd क्लास है, कोई एडवाइज़र आपका अच्छा नहीं है। अब आप बताइए, आपको इतनी एफर्ट करनी पड़ी गुजरात में, क्यों भाई? आपका तो नाम से ही लोगों को वोट देना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत काम करा है। जो काम नहीं करा वो मैं सुन रहा था। आपने कोई भी, आपके जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं करा। सारी सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। सब लोग रो रहे हैं कि बिल्डिंगें जो है स्कूलों की, उसको कभी रेनोवेट नहीं करा और बाथरूम कभी साफ नहीं करे। तो क्या ये बहुत बड़ा काम है? इतना इजी है। आप ऐसा करिए, आप थोड़ा सा धन स्कूलों को बनाने में, नई बिल्डिंगों में लगा दीजिए। जहाँ पर जंगल बन रहा है, ये जो स्लम वाला कहीं पर कोई एरिया वैसे तो नज़र नहीं आया, लेकिन अगर हो तो आप उसको हटा के वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना दीजिए। और इससे ज़्यादा तो गुजरात वाले कुछ चाहते ही नहीं है, तो आपको गुजरात में कभी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। अब रहा सवाल दिल्ली का। दिल्ली में आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत, तभी मैंने लिखा था कि आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपके जितने आदमी हैं, सबसे आपका नुकसान करने वाला है मिस्टर रमेश बदूड़ी, जिसके एरिया से आप 23 सीटें हार गए हैं। अगर आपने यहाँ पर श्रम का बुलडोजर चला देते जैसे कि योगी जी करते हैं, तो ये इतना गड़बड़ी होनी ही नहीं थी, आप 100% जीत जाते। लेकिन आपका बदूड़ी चाहता है सांप भी मर जाए, लाठी में टूटे, और उसने ही आपको हरा दिया। 23 सीटें गई। ऐसे ही जो दिल्ली में दूसरी जगह कहीं हारे हो, तो आपकी सीट श्रम से ही गई हैं, बाकी सब जगह पर आप जीते हो। अब रहा सवाल केजरीवाल की पॉलिसी का, वो कैसे जीत रहा है। मुझे किसी आदमी ने बताया कि इसकी आप हिस्ट्री जानते हैं। मैं कहा नहीं भैया। कहते हैं ये है फोर्ड फाउंडेशन के मेंबर, NGO चलाते हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ सर्विस जो इनकम टैक्स में थी, और उसके मेंबर हैं जैसे बिल गेट्स है और कई आदमी हैं। उनका काम है गरीब को अलग करो, अमीर को अलग करो, और गरीबों के वोट से जीत जाओ। और यही हुआ है। आपको किसी आदमी ने बताया? आपका कोई बताने का लायक ही नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, अब ये समझ जाओ कि फ्यूचर में इलेक्शन लड़ना हो तो इसका काम है श्रम वालों से वोट लेना, और आपका काम है अमीरों को वोट लेना। अमीर वोट डालते नहीं, तो श्रम वालों से श्रम वाले जीत जाएंगे। तिवारी जी ने, मनोज तिवारी ने इतनी मेहनत करी, बेचारे ने, नड्डा जी ने करी और लोगों ने करी, लेकिन उस मेहनत का फल तो मिला, लेकिन पूरा नहीं हुआ। वो नहीं हो सकता था सर, क्योंकि गरीब का वोट ज़्यादा है और अमीर का वोट कम है। अब जो फ्यूचर है आपका, मिस्टर पुरी साहब है, सबसे निकम्मे मंत्री लग रहे हैं मेरे को। वो क्या कहते हैं, हम बिल्डिंगें दे देंगे गरीबों को। अरे क्या दे दोगे? बिल्डिंगें 2 साल पहले बनी थी। आप 2 साल पहले क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि अपना नाम बनाने के लिए झूठा शान, इसको बोलते हैं झूठी शान। इस शान को छोड़िए, आप अपना रियल एक रीडेवलपमेंट मिनिस्टर बनाइए। और हमारे जो स्लम वाले भाई हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे भाई नहीं हैं, लेकिन उन सबको ऊपर बुलडोजर चलाना भी आपका काम है, क्योंकि वो किसी की धरती पे पकड़ के बैठे हैं और अपना रात को चोरी करते हैं, दिन में अपना पैसे को अपना वहाँ सोते हैं, और केजरीवाल की बहुत बिजली पानी खाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आपको
श्रम वालों को एकदम, जैसे शीला दीक्षित ने बुलडोजर चला दिया, आप भी चलाइए। नहीं तो योगी जी को दिल्ली में ले आइए, इसको केजरीवाल को किसी अपना काम दिल्ली से भगा दो, इसको भंगी कर दो। जो आपकी हमारी चीफ मिनिस्टर का दफ्तर है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना इसका बेड़ा गर्क कर देगा। अब सबसे पहले ये बड़े पूछना है, हमारी पुलिस का अरे बिल्कुल निकम्मे हैं, सारी दिल्ली में कोई काम नहीं करते। आप चले जाओ, यहाँ तो रिश्वत दो तो काम करा लो, नहीं तो किसी की FIR रजिस्टर करने में 3-3 साल लगाते हैं, फिर कहते हैं पैसे दो तो हम इसका इंक्वायरी करेंगे। अरे भाई साहब, इन सबको रिटायर करो, अग्निपथ का रास्ता लाइए। जो बूढ़े आदमी हैं इनको ख़त्म कर दीजिए। ये 1.5 साल में ही कर लो सर। अगर 1.5 साल में करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, सारा हिंदुस्तान आपकी पूजा करेगा। क्योंकि ये सब चोर हैं, पुलिस वाले कोई अच्छे इंसान नहीं है। आप दिल्ली में, आप तो घर बैठे रहते हो, मैं दिल्ली में सारा दिन घूमता भी हूँ। कहीं पर दिल्ली में ना तो ट्रैफिक पुलिस होती है और ना तो नॉर्मल पुलिस होती है। और लोग कहते हैं कारपोरेशन को बोलो ये अनाथाई कॉलोनी बन रही है, तो कारपोरेशन वाले पूछने को तैयार ही नहीं है। खरानी में अभी तो कारपोरेशन इनके पास चली गई है, आप वालों के पास ये क्या करते हैं इनका भगवान जानता है। लेकिन मैं ये ईश्वर से कि शब्द लेता हूँ कि 3 साल में कोई रोड केजरीवाल ने नहीं बनाई, सारी रोडें टूटी पड़ी हैं दिल्ली में। और बीजेपी ने सफाई तो करी, लेकिन 70% करते थे, 30% कूड़ा वहीं छोड़ जाते थे। अगर ये पूरा काम करते तो आज इनका हाल ये नहीं होता। सब लोग, एक और बात है, 1-1 करोड़ रुपए दे के टिकट लेते हैं, क्या ये इंसानियत है जी? इसका मतलब ये है ये मनी अर्निंग सर्विस वाली जगह है, ये काम नहीं करते। इनको ये पैसा लगाते हैं इलेक्शन में इसलिए कि हम पैसा बनाएं। ये भावना जब तक खत्म नहीं होगी देश का कल्याण नहीं हो सकता। देश का कल्याण करने के लिए हमारे को जागरूक करना होगा। जो हमारे तो विधायक हैं, जो हमारे MP हैं, जो हमारे पार्षद हैं, अब इनको जागरूक कौन कर सकता है? सिर्फ एंकर टीवी वाले, जो आज के दिन सारे एंकर सब बकवास हैं, सिर्फ वो ये बताते हैं ये हो रहा है, और जो हो रहा है उसका समाधान नहीं है। जब समाधान ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, इसका फायदा क्या है? एक बात को 20 बार रिपीट करते हैं। इनको चाहिए कि ये रिपीट करना बंद करें। हर एरिया का, इंडिया का MP, MLA, पार्षद, उसको जितना बजट मिलता है उसको बोलो भाई तेरे पास क्या काम है, तेरा कौन सा काम है जो तूने करना है, और कितना काम करा है। आपको पता लगेगा 98% आदमी पैसा खा गए। जब ये बात होगी तब पता लगेगा देश का उद्धार कैसे होना है। वक्त तो आ ही गया है, क्योंकि अब वो पहला वाला ज़माना तो नहीं है कि ना पता लगे क्या हो रहा है। सब कुछ इंटरनेट पे है, और आप लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं सारा देश को डेवलप करने के लिए, तो इसको भी डेवलप करा दीजिए ऑनलाइन। कि भाई इस MP को इतना पैसा अलॉट हुआ है, इसने क्या करा, उसको ऑनलाइन कराइए। उससे क्या होगा, उस एंकर उससे पूछे कि आपने क्या करा, तो उसका बहुत पता लग जाएगा। अभी वक्त है, जो मैं एडवाइस करता हूँ इसको ना सीरियस लीजिए, और आपको पता लगेगा मैं आपका रियल भक्त हूँ। और मेरे को ना आपसे 100 रुपये चाहिए, ना किसी से 100 पैसा चाहिए। मैं, भगवान ने मुझे रोटी दी है, बाकी परेशान हूँ। अपनी जगह ओखले में खाली नहीं हो रही तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। लेकिन हम लोग बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये है नहीं। हमारे को ना किसी ने ये रास्ता सिखाया कि बेईमानी करो, और ना मैं बेईमान बनने वाला हूँ। अब आपको विन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप दिल्ली में 10-12 बढ़िया स्कूल बनाएं, और जितने स्कूल MCD के हैं उनको रेनोवेट का ठेका दें। रेनोवेशन करने से यारे कहाँ चले गए, रेनोवेशन करने से आप बोलिए, इधर कैमरे की तरफ देख। हाँ, रेनोवेशन करेंगे तो उससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा। अरे यार बात करने दे। हेलो, रेनोवेशन करोगे तो ये जो केजरीवाल रोज बोलता है कि मैंने करोड़ों रुपए स्कूल पे लगा दिया, मिट्टी लगा दिया, आप उससे बढ़िया स्कूल बनाइए, किसी अच्छे ठेकेदार को ठेके दीजिए,
और एक आदमी को मत दीजिए, 20 ठेकेदारों को डिफरेंट एरिया का स्कूलों का रेनोवेट का कॉन्ट्रैक्ट मैमसीडी का दे दीजिए और उनको 5 स्टार बना दीजिए, ताकि फ्यूचर में ये केजरीवाल ये स्कूल का नाम ना ले सके। अब आ गया मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक इतने गंदे हैं कि कोई बातें करने वाला ही है केजरीवाल, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप समझिए, मेरे को रोज दवाई चाहिए है तो मैं धक्के खाता रहता हूँ हॉस्पिटल में या बाजार से लेता हूँ, तो कहाँ से ले, क्योंकि ये तो बकवास करते हैं कि ये हमारे आपके लिए है। हाँ, ये करते हैं, 5 साल गरीब आदमियों को साइन करा लेते हैं, उनको दवाई दे दी, बाकियों को बोलते हैं तुम जाओ, तुम यहाँ नहीं दे सकते इलाज। तो ये हॉस्पिटल के लिए आप दिल्ली में क्या सारे हिंदुस्तान में हर कॉर्नर में छोटे छोटे अस्पताल बनाओ। ये मैं आपको गांव में भी बनाओ, ये मैं आपको कम से कम 8 साल तो मैं आपको भी लिख रहा हूँ, मैं हर इंसान को लिखता हूँ कि अच्छा कर्म करो। अब रह गई एक बात बड़ी ज़रूरी, तो मेरे को याद आ गई कि कारपोरेट टैक्स 22.5% इनकम टैक्स है और नॉर्मल पब्लिक के लिए 30% है। मोदी जी इतना अनफेयर, आप सोचिए आप क्या कर रहे हो। कारपोरेट को 22.5% है तो प्राइवेट को 15% करिए प्लीज। और दूसरी बात, आपने इतना इंतजाम कर दिया है हर व्यापारी का कि वो हर रोज कोई ना कोई मरे, और मर रहा है। आपने देखा लोग कोई फांसी लेता है, कोई कुछ खाता है, क्यों कि आपका रिजर्व बैंक डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ा रहा है, ईएमआई कहाँ से कोई देगी। अब आप सोचिए जरा, अगर आप मेरी जगह होते तो आपका क्या हाल होता। मेरे को करीब करीब 1 लाख रुपए से ज़्यादा महीने का इंटरेस्ट फालतू देना पड़ रहा है। ये कोई बिजनेस नहीं है। आप देखिए, गरीबों के लिए काम करिए, मिडिल क्लास के लिए करिए। अमीर तो टैक्स देने में माहिर हैं, उनका बहुत पैसा है। आप अमीरों को बोलो गांव डेवलप करो, इससे आपको फायदा होगा। अपना फ्यूचर में जो इलेक्शन लड़ना है सारा बीजेपी को फायदा होगा। हाँ जी, कि आप मिडिल क्लास का काम कर रहे हो। और दूसरा, जो जेम कंपनी है वो बहुत बड़ी बेईमानों की कंपनी है, उसको जेम के ऊपर सिर्फ सिंपल अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे माल बेचता है, ऐसे ही इनको बोलो माल खरीदिए। ये लिखना ये माल तेरे बाप ने बनाया, कौन सी फैक्ट्री में बना, ये बिल्कुल बकवास है। इसको ठीक करिए प्लीज़, आपको अच्छा लगेगा। अब मैं आपको और एक सलाह देता हूँ। हाँ, आपको ये एक सलाह देनी है। चाइना में आप तो अभी गए हो, मैं तो हज़ारों बार ही गया था पहले, आपको मालूम नहीं है। वहाँ पर जहाँ छोटी सड़कें हैं उसके ऊपर डबल सड़कें बन गई हैं, 1 वे ट्रैफिक, ताकि पेट्रोल बच जाए। हमारे यहाँ पेट्रोल फूकता रहता है सारा दिन दिल्ली में, सारे हिंदुस्तान में। आप ये अपना क्या नाम है, मिस्टर गडकरी साहब को बोलिए कि आप हर जगह पर डबल टैकर रोड बनाइए, जिससे कि जहाँ पर मतलब रश है गाड़ी वहाँ से एकदम पार हो जाए, पेट्रोल बच जाए। आपका जो ये कंस्ट्रक्शन होगी ये पेट्रोल के पैसे से ही हो जाएगी। और तीसरी बात ये है सबसे वेरी इम्पोर्टेंट, कि जो एमबी रोड है, एमबी रोड, इसको आप कम से कम 400-400 फुट दोनों तरफ से चौड़ा करिए और एक कंटिन्यूस, जैसे कि साकेत में बिल्डिंगें हैं वैसी बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंगें बनाएं नीचे और ऊपर रेजिडेंशियल बना दें, इससे कि ये सड़क शंघाई रोड लगे तो लोगों को पता लगेगा हाँ जी आपने दिल्ली में कोई काम करा है। और अभी तक जो लोग रह रहे हैं वो स्लम में रह रहे हैं, कुत्तों की तरह जी रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो लोग स्लम में रह रहे हैं उनको बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ हैं, और आप कुछ भी नहीं चाह के भी कुछ नहीं कर सकते जब तक वो तोड़ के दोबारा नहीं बनेंगे। उसके लिए आप एक रीडेवलपमेंट मिनिस्टर बनाओ अभी और इसी दिन, ताकि लोग काम करें। और मिस्टर पुरी को अलग कर दीजिए, वो नहीं कर सकते दिल्ली का कोई काम, उनका क्या काम है मैं सब जानता हूँ, इसलिए उनको अलग करिए। और बदूड़ी साहब को बोलो कि पुराना ये तुगलकाबाद फोर्ट और ओखला के साइड में जितने हज़ारों स्लम हैं इनको तोड़े, और तभी ये आप लोग जीतोगे। और मैं आपको गारंटी करता हूँ अगर आप स्लम रिमूव कर दोगे तो आपकी कारपोरेशन में
मिड टर्म पोल भी हो सकता है। जय हिंद।